हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, मेरी चैनल पे अगर किसी भी चीज़ की वीडियो अपलोड होती है तो फिर डिटेल में बात होती है। यूँ ही नहीं कि बस ले लिया बता दिया, आधी आधी चीज़ें पता होती हैं बच्चों को, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो, कुछ बाहर से भी आते हैं स्टूडेंट तो उनको समझ नहीं आता, तो मैं ये वीडियो जो है उनके हिसाब से बना रहा हूँ, ताकि एक नो प्लेयर जो होता है पबजी का, उसी तरह नो स्टूडेंट है जो समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, तो उसको समझना है सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले सिंपली आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको पता होनी चाहिए फॉर्म कब आते हैं। तो इसके फॉर्म आते हैं आपके अप्रैल में, 2022 में अप्रैल में आए, 23 में शायद ऊपर नीचे हो जाए, देख लेना, है ना। अप्रैल में आपके फॉर्म आ जाते हैं, फिर उसमें एक लास्ट डेट मिल जाती है हमको। इस बार 17 मई इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले हमको फॉर्म फिल करना है। 24 पर भी हम मतलब 24 मई तक भी फॉर्म फिल कर सकते हैं विद द लेट फीस। लेट फीस क्यों करना है? लेट फीस का मतलब 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है टाइम से अगर लेट हो जाते हैं हम, तो हम क्यों करना है, क्या ज़रूरत है हमें? हम 17 मई को जो फॉर्म फिल कर लेंगे, है ना। फॉर्म फिल कर लिया। फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या करना होता है आई बटन में देख लीजिएगा कैसे करते हैं। अदरवाइज अब बात कर लेते हैं। आप फॉर्म फिल कर लिया, हॉल टिकट आएगा आपका। फॉर्म में आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उससे आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना होता है। हॉल टिकट में आपको पता लग जाता है आपके सेंटर वगैरह कहाँ है, कहाँ जाना है। आपका नियरेस्ट सेंटर पे आपको डालना है, जैसे बरेली वगैरह नियरेस्ट सेंटर हैं, बहुत सारे सेंटर हैं मतलब एएमयू के। सो आप जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से आपको देख लेना है कि आपको सेंटर कहाँ रखना है। जम्मू एंड कश्मीर वगैरह बहुत सारे सेंटर हैं, देख लीजिएगा। एंड उसके बाद क्या होगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। सो एग्ज़ाम इसका आपका 100 नंबर का आता है। ठीक है, 100 नंबर के पेपर में आपको करना होता है एग्ज़ाम। ठीक है, अब क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एंड बात कर लेते हैं आप सिलेबस की कि क्या क्या आता है सेंट्रल्स एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसके अंदर आपकी इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। अब आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो इसमें जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये तो आपके कंपलसरी हैं, मतलब होंगे ही होंगे। अब मैथ से जाना है आपको, बीएससी मैथ से करनी है, बायो से करनी है, ये आपको देखना है। ठीक है, आप किस फील्ड से करके आए अपना 12th, उस फील्ड से आप बीएससी करेंगे यहाँ पे आकर। फिर आपको एक चूज़ कर लेना है। इसमें आपका जब एग्ज़ाम होगा उसके अंदर कंबाइंड टेस्ट होता है सबका, तो वहाँ पे चूज़ करना होता है हमको कि क्या हमको चूज़ करना है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश आपकी 25 की हो गई, 25 की आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी, 25 की आपकी फिजिक्स जो कि कंपलसरी है, एंड 25 की आपकी मैथ हो जाएगी। अगर मैथ ली है, बायो लेनी है, तो 25 की बायो हो जाएगी। आपके कितने हो गए, 25, 50, 100 नंबर का आपका पेपर हो गया, आपका एग्जाम पेपर। बीएससी ऑनर्स के लिए सब्जेक्ट की बात कर लें, सब्जेक्ट की बात कर लें मतलब एज अ मैन सब्जेक्ट आप ऑनर्स में रखते हैं, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा एज अ मैन रखने वाले हैं। और साथ हम बात कर लेते हैं उसको रखने के लिए मतलब कितने चांसेस हैं कि वो आपको मिल जाएगा, मतलब सीटें कितनी हैं उस सब्जेक्ट में। तो हर सब्जेक्ट की बात करेंगे हम, सीटों के साथ बात करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली मेल एंड फीमेल दोनों की बात करेंगे कि लड़कियों के लिए कितनी सीटें हैं, लड़कों के लिए कितनी हैं। सो आपका ये आपका फिजिक्स है एक पहला सब्जेक्ट, जिसके अंदर 120 सीटें हैं फॉर मेल। फीमेल के लिए 35 है। केमिस्ट्री है 120 है इसमें भी, केमिस्ट्री में भी फीमेल के लिए 65 है। मैथमेटिक्स है इसमें 120 है, फीमेल के लिए 40 हैं। ज्योग्राफी में कम है, 45 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 30 है। एंड जियोलॉजी के अंदर आपकी 100 है फॉर फीमेल 30। एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आपकी 20 है फॉर फीमेल 10। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी 40 हैं फॉर फीमेल 20। एंड आपको बता दूँ, इससे पहले जो बीएससी ऑनर्स एग्जामिनेशन के और भी एग्जामिनेशन मान लें आप, 6 सेमेस्टर के होते थे, मतलब एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते थे, मतलब 6 सेमेस्टर मतलब 3 ईयर। अब जो बीएससी ऑनर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका 8 सेमेस्टर होगा, मतलब आपका 4 ईयर। ठीक है, ये बात अभी चेंज हुई है इस साल से, आपको नहीं पता। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, इंटरनल स्टूडेंट एंड एक्सटर्नल स्टूडेंट की, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़। इंटरनल कहते हैं जो स्टूडेंट हैं एमयू के, मतलब 12th किया है एमयू से, एंड जिन्होंने कुछ नहीं किया बाहर से एकदम इंटरनेट देने आए हैं, उनको कहते हैं एक्सटर्नल। तो बात कर लेते हैं बॉयज़ जो हैं आपके, वहाँ पे आपको 22 से 27 इंटरनल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉयज़ का सिलेक्शन हो जाता है। गर्ल्स का भी ऐसे ही 22 से 27 पर सिलेक्शन हो जाता है। पर एक्सटर्नल को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको 37 से 41 और 42 के अराउंड आपका सिलेक्शन होता है। गर्ल्स का भी सेम ही समझ लें, पर थोड़ा सा नंबर कम डाल देते हैं यहाँ पर, 35 से 41 तक समझ लें आप गर्ल्स के लिए। ये आपकी 2021 की कट ऑफ है। एएमयू कभी भी कट ऑफ को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं करता। ये आपकी कट ऑफ है जो कि वायरल रहती है हमेशा, जो एक पता लग जाता है लोगों से, अपने जानने वाले स्टूडेंट से कि कितने पे उसका सिलेक्शन हुआ, कितने पे उसका नहीं हुआ। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये आपको कट ऑफ बताई है। बात कर लें इसको पढ़ने की, मेन टॉपिक तो पढ़ाई है कि अपना फॉर्म फिल कर लिया, ये इसकी कट ऑफ है। चलो अब पढ़ लेते हैं, पढ़ने की बात कर लेते हैं। तो पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताई थी सिलेबस के अंदर इंग्लिश बताई थी, और सब्जेक्ट तो आपको सीधे समझ आ गए। मैथ एंड फिजिक्स आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मतलब आपको क्या लेना है वो आपको सोचना है। 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको ल्यूसेंट ले लेनी है, जहाँ ल्यूसेंट की ग्रामर आती है वो पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश के अंदर वो इनफ है, मतलब इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं ना वहाँ से कवर हो जाएंगे। आपको जो भी टॉपिक आते हैं, प्रोपोजिशन, नाउन वगैरह, इन सब में से आपके क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट स्पीच वगैरह। एंड बात कर लेते हैं आपकी अदर सब्जेक्ट की, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपकी मैथ एंड बायो। कहाँ से पढ़ेंगे आप? देखो सिंपल सी बात है आपकी, आप फिजिक्स हो,
या मैथ हो या केमिस्ट्री हो, आपको 11th की ही बुक पढ़नी है। 11th की बुक पढ़नी है आपको, यहाँ पे आपको शो करा दे रहा हूँ कौन कौन सी बुक हैं आपकी 11th की, है ना। एंड 12th की बुक पढ़नी है इसी तरीके से। आपको 11th की शो कर गई है, अब आपको 12th की शो कर गई होंगी, इसी तरह से आपको 12th की बुक भी पढ़नी है, कंप्लीट करनी है। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी, इसके बाद क्या थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़नी है, बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है आपको, ये भी आपने ख़त्म कर डाली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करना है। 11th के NCERT की बुक की बात करूँगा, NCERT के एग्जाम्पलर आते हैं 11th के, उनको सॉल्व करना है। जब 11th की बुक पढ़ रहे हो साथ साथ एग्जाम्पलर सॉल्व करना है आपको, एग्जाम्पलर की बुक्स पढ़ लिए एंड साथ में 12th की भी एग्जाम्पलर, ये आपको शो कर ही गए होंगे स्क्रीन पे। जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी जिससे हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई होगा वो यही थी, अदरवाइज़ आप गाइड के साथ भी जा सकते हैं। कंसेप्टम की गाइड आती है, अरिहंत की आती है, आपको देख लेना है किसके साथ जाना है। इन दोनों की बारे में बात कर लूँ तो जो आपकी कंसेप्टम की गाइड है थोड़ी सी डीप होगी, कहने का मतलब सारी नॉलेज होगी इसके अंदर। अरिहंत के अंदर सारी नॉलेज यहाँ भी होगी पर ये ज़्यादा डीप रहती है, सो आप देख लेना। वैसे मैं अरिहंत प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर, मैं ज़्यादा डीप पढ़ना पसंद नहीं करता, पर आपको अगर पढ़ना है तो आप इसी के साथ जाइए, कॉन्सेप्टम के साथ, अदरवाइज़ आप अरिहंत के साथ आइए अलीगढ़, मोस्ट वेलकम, और दीजिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। दुआ करते हैं इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड कोई भी क्योरीज हो, कुछ भी हो, समझ नहीं आ रहा हो, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं समझ आता है कैसे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इंटरनल है उसको लेके भी आपकी क्योरी है, क्या क्या करना होगा क्या नहीं, सो सब कुछ तुम कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अदरवाइज़ मुझे EMU गाइड चैनल पे आप इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर लेना, वहाँ DM कर देना, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगा आपका। एंड यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। लग रहा है वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने सब्सक्राइब कर दिया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।